फ्रेंड्स, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक ऐप इंट्रोड्यूस कर रही हूँ जिसका नाम 1xBet है। इनकी चेल्सी लिव और पोल बार्सिलोना और बहुत सारी फुटबॉल टीम के साथ पार्टनरशिप में है। यहाँ सिंपल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है। अपना फोन नंबर एंटर कीजिए, देन प्रोमो कोड जैसे ही एंटर करोगे तो जब आप अपना पहला डिपॉजिट करोगे तो आपको 100% साइन अप बोनस मिलेगा। इसमें आपको सारे स्पोर्ट्स मिलेंगी। अगर बैटिंग में आपको इंटरेस्ट है तो आप अपनी बैटिंग की नॉलेज को यूज करके खूब अर्निंग कर सकते हैं। यहाँ बहुत सी डिपॉजिट ऑफर है और विड्रॉल के भी बहुत ऑप्शन दिए गए हैं। तो जाइए फ्रेंड्स, जल्दी डाउनलोड कीजिए, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू। एक गांव में खंडरों के पास एक कुआं था। एक व्यक्ति उस कुएं के पास से गुजर रहा होता है। तभी उसे कुएं से बहुत तेज चमकती हुई रोशनी दिखाई देती है। फिर वह उस कुएं में झांक कर देखता है तो उसे कुछ चमकती हुई चीज दिखाई देती है। अरे ये क्या चीज है? ये तो बिल्कुल सोने की तरह लग रही है। फिर वह सूखे हुए पेड़ की मदद से कुएं में उतर जाता है। अरे वाह वाह, ये तो सोने का सिक्का है। लगता है मेरे हाथ कोई खजाना लग गया है। फिर वह सूखी हुई डंडी की मदद से वहां खुदाई करने लगता है। अरे वाह, मेरा शक तो सही निकला। मैं तो सच में माला माल हो गया। फिर वह और सिक्कों के लालच में और गहरा गड्ढा खोद देता है। तभी उस गड्ढे में से एक हीरे की अंगूठी मिलती है। वह उस हीरे की अंगूठी को खींचने की कोशिश करता है तो अंगूठी के साथ साथ पूरा का पूरा हाथ ही बाहर निकल आता है। यह देखकर वह बहुत घबरा जाता है और उस हाथ से अंगूठी निकालकर जल्दी से पेड़ की मदद से कुएं से बाहर निकल जाता है और वहां से भाग जाता है। फिर एक दिन उस कुएं के पास से गुजर रहा होता है। इतनी तेज रोशनी देखकर वह चौंक जाता है और कुएं में झांकने लगता है। तभी वह खूनी हाथ उसे कुएं के अंदर खींच लेता है। अरे कोई मुझे बचाओ! अरे बचाओ बचाओ! मेरी अंगूठी मुझे वापस लौटा दे, वरना तेरी टुकड़े टुकड़े करके खा जाऊंगा। कंकाल भाई, मैं तो सिर्फ इस कुएं में झांक कर देख रहा था। मुझे नहीं पता आप किस अंगूठी की बात कर रहे हो। कंकाल भाई, मुझे जाने दो। झूठ मत बोल, तूने ही मेरी अंगूठी चुराई है। उसे मुझे अभी के अभी वापस कर दे। हे भगवान, अब मैं इस कंकाल को कैसे यकीन दिलाऊं कि इसकी अंगूठी मैंने नहीं चुराई। अरे कंकाल भाई, मेरा विश्वास करो, मैं सच बोल रहा हूँ। चाहे तो मेरी तलाशी ले लो। अगर तूने मेरी अंगूठी नहीं चुराई तो फिर किसने चुराई है? जल्दी उसका नाम बता। हे कंकाल जी, मुझे नहीं पता कौन कमबख्त आपकी अंगूठी चुरा कर भाग गया है। हे भगवान, आज तो बाल बाल बच गया। लेकिन वह हाथ किसका हो सकता है? अरे यार, कहीं वह हाथ किसी भूत प्रेत का तो नहीं था? हे भगवान, कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई? अजी, ये आपके हाथ में क्या है? अरे वाह, आप तो बड़े छुपे रुस्तम निकले जी। ये अंगूठी मैं तुम्हारे लिए ही तो लाया हूँ। अरे मर गया रे, ये कंकाल तो मुझे जान से मार डालेगा। अरे कंकाल भाई, मुझे छोड़ दो। मुझे मारने से तुम्हें तुम्हारी अंगूठी वापस थोड़े ना मिल जाएगी। भाई मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारी अंगूठी ढूंढने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मुझे एक दिन का वक्त दे दो, मैं तुम्हारी अंगूठी वापस लाकर दे दूंगा। ठीक है, लेकिन अगर तू एक दिन में वापस नहीं आया तो मैं तुझे सूंघता सूंघता तेरे घर पहुंच जाऊंगा। फिर वहीं तेरे टुकड़े टुकड़े करके तुझे खा जाऊंगा। ठीक है कंकाल जी, मैं कुछ भी करके आपको आपकी अंगूठी वापस ला कर दूंगा। फिर राजू कुएं से निकलकर दुम दबाकर वहां से सीधा अपने गांव भाग जाता है। फिर सुबह होने पर सीमा पूरे गांव की औरतों को अपनी अंगूठी दिखा दिखा कर उन्हें जलाने लगती है। अजी, आपको कुछ पता भी है? गोपी ने अपनी पत्नी को इतनी कीमती अंगूठी तोहफे में दी है और एक आप हैं
जो आज तक तोहफे में एक फूल भी तोड़कर नहीं दे पाए। अभी के अभी यहाँ से भाग जा, वैसे ही मेरा दिमाग खराब हो रखा है और तुझे तोहफे की पड़ी है। जब देखो चिक 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 करती रहती है। चल भाग यहाँ से। ये कैसे हो सकता है? वह भूखा गोपी तो लोगों से उधार मांगता फिरता है, भला उसके पास इतनी कीमती अंगूठी खरीदने के पैसे कहाँ से आए? जरूर दाल में कुछ काला है। फिर वह भागता भागता गोपी के घर पहुंच जाता है। अरे गोपी कहाँ है? जल्दी बाहर निकल। ऐ चोर, कहाँ छुप कर बैठा है? जल्दी बाहर निकल। अरे अरे, ये चोर चोर क्या लगा रखा है? सही तो कह रहा हूँ। जल्दी उस गोपी चोर को बाहर भेजो। और जो तुम ये अंगूठी पहनकर पूरे गांव में घूम रही हो ना, ये वही अंगूठी है जो तुम्हारे पति ने उस कंकाल के हाथ से चुराई है। अरे भाई, क्या हो गया? ये सुबह सुबह इतना शोर क्यों मचा रहे हो? देखिए ना, ये कमबख्त राजू बोल रहा है आपने ये अंगूठी किसी कंकाल के हाथ से चुराई है। अरे नहीं नहीं, ये तो मैं शहर से खरीद कर लाया हूँ। राजू, तेरी इतनी हिम्मत, मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाता है? मैं अच्छे से जानता हूँ, जब से मैंने अपनी पत्नी को कीमती तोहफा दिया है तब से तुम सब गाँव वाले जले भुने बैठे हो, इसीलिए अनाप शनाप बातें किए जा रहे हो। ए राजू, चुपचाप यहाँ से जाएगा या धक्के मारकर तुझे यहाँ से निकालूं? फिर राजू परेशान होकर वापस अपने घर आ जाता है। तभी उसकी पत्नी वहाँ आ जाती है और उसे परेशान देखकर उससे परेशानी का कारण पूछती है। फिर राजू उसे पूरी बात बताता है। अरे दैया रे दैया, हम ये किस मुसीबत में फंस गए। अजी आप अभी के अभी उस सीमा से अंगूठी लेकर उस भूत को वापस कर आओ, नहीं तो रात होते ही वह भूत यहाँ आ जाएगा। अरे भगवान, मैं गोपी के घर गया था लेकिन उन्होंने मुझे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। अजी मुझे लगता है वह इतनी आसानी से अंगूठी नहीं देने वाली। मेरे पास इसकी एक तरकीब है। फिर रात होते ही राजू और अनीता गोपी के घर के बाहर पहुंच जाते हैं। भगवान, वह देखो, ये वही अंगूठी है जिसकी तलाश में हम यहाँ आए हैं। अजी लेकिन हम इसकी अंगूठी उतारे कैसे? अगर हमने कोशिश भी की तो ये उठ जाएगी। तुम सही कहती हो, हम इसकी अंगूठी निकाल नहीं सकते। मेरे पास एक तरकीब है, क्यों ना हम इसे ही उठाकर उस कुएं के पास रख आएं, जहां वह भूत रहता है। वह अपने आप इससे निपट लेगा। फिर वह दोनों धीरे से उसकी चारपाई को उठा लेते हैं और धीरे धीरे जंगल की ओर चल देते हैं। कुछ ही देर में वह उस खंडहर के पास पहुंच जाते हैं। फिर वहां पहुंचकर वह उस चारपाई को कुएं के पास रख देते हैं। अरे कंकाल जी, आप कहाँ हो? देखो, मैं आपके लिए तोहफा लाया हूँ। आप खुद ही बाहर आकर अपनी अमानत वापस ले लो। चलो प्रीतम, हमारा काम तो हो गया, अब यहाँ से जल्दी से निकल लेते हैं। फिर वह दोनों वहाँ से भाग जाते हैं और एक पेड़ के पीछे जाकर छुप जाते हैं। अरे वाह, मैंने तो सिर्फ अपनी अंगूठी मांगी थी, वह गांव वाला तो मेरे लिए एक और तोहफा ले आया। हे भगवान, ये सीमा कहाँ चली गई? उसकी तो चारपाई भी गायब है। कमबख्त मेरी पत्नी को चारपाई के साथ ही उठा कर ले गया। अरे प्रीतम, प्रीतम तुम कहाँ चली गई? तभी गोपी सीमा की तलाश करने लगता है। अरे भाई, तुमने मेरी पत्नी को कहीं देखा है क्या? हाँ भाई, अभी अभी वो राजू और उसकी पत्नी तुम्हारी पत्नी को चारपाई पर लेटा कर कहीं ले जा रहे थे। मुझे लगा शायद तुम्हारी पत्नी की तबीयत खराब होगी। हे भगवान, कहीं वह दोनों उस खंडहर की तरफ तो नहीं गए? फिर वह भी भागता भागता उस कुएं के पास पहुंच जाता है और वहां पहुंचकर हैरान रह जाता है। अरे नास मिटो, मेरी पत्नी को उस भूत के हवाले क्यों कराए?
अरे मर गई रे, ये मैं कहाँ आ गई? कहीं ये कोई सपना तो नहीं है? नहीं मेरी रानी, ये कोई सपना नहीं है, मैं ही तुम्हारा राजा हूँ। तभी तो तुमने मेरी दी हुई अंगूठी पहनी है। चलो अब कुएं में चलते हैं, अब से वही तुम्हारा नया घर है। फिर वह कंकाल सीमा को अपने कंधों पर उठा लेता है और उसे कुएं में ले जाता है। अरे नास मिटे कंकाल मेरी पत्नी को कहाँ उठा कर ले गया? अरे अब मैं क्या करूं? सीमा, सीमा, तुम कहाँ हो? अरे कमबख्तो, ये तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम दोनों ने ही मेरी पत्नी को इस कंकाल के हवाले कर दिया। अरे अंगूठी चाहिए थी तो बोल देते, मेरी पत्नी को उस कंकाल को क्यों सौंप दिया? गोपी भाई, मुझे माफ कर दो। मैं तो तुम्हारे घर आया था वह कंकाल की अंगूठी मांगने, लेकिन तुमने और तुम्हारी पत्नी ने मुझे धक्के मारकर घर से निकाल दिया था। अगर मैं उस कंकाल को उसकी अंगूठी वापस नहीं करता तो वह मुझे मार डालता। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मुझे क्या पता था वह नास मिटा कंकाल तुम्हारी बीवी को ही उठाकर ले जाएगा। देख राजू, अगर मेरी पत्नी मुझे वापस नहीं मिली तो मैं तेरी पत्नी को भी इस कुएं में फेंक दूंगा। अरे भाई, ऐसा मत कहो, हम कुछ तरकीब लड़ाते हैं। चलो हम भी उस कंकाल के पीछे पीछे इस कुएं में चलते हैं। फिर वह दोनों भी उस कुएं में उतर जाते हैं। कुएं में उतर के वह देखते हैं कि वहाँ एक गुफा बनी होती है। अरे गोपी भाई, वह देखो, यहाँ तो एक गुफा भी है। मुझे लगता है वह कंकाल भाभी को इसी गुफा में लेकर गया है। चलो इसके अंदर चलते हैं। फिर वह दोनों उस गुफा में घुस जाते हैं। थोड़ी दूर चलने पर उन्हें सीमा दिखाई देती है। कंकाल ने उसे रस्सियों से बांध रखा होता है और खुद पास में ही आराम कर रहा होता है। अरे भाभी, आप ठीक तो है ना? इस कंकाल ने आपको कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया ना? अरे नास मिटे, तूने और तेरी बीवी ने ही मुझे इस कंकाल को सौंपा था ना। एक बार मुझे यहाँ से आजाद होने दे, फिर देख मैं तेरा क्या हश्र करती हूँ। अरे भाभी, ज्यादा शोर मत मचाओ। उस शैतान की नींद खुल गई तो हम सबकी शामत आ जाएगी। फिर गोपी सीमा को आजाद करवाता है और वह तीनों चुपके से कुएं से बाहर निकल जाते हैं और वापस अपने गांव की तरफ भाग जाते हैं। फिर उनके वहां से जाते ही उस कंकाल की नींद खुल जाती है और सीमा को वहां ना पाकर वह बहुत गुस्से में आ जाता है। इंसानों, तुम्हारी इतनी हिम्मत! वह मेरी अमानत है, मैं उसे वापस पाकर ही रहूंगा। फिर वह कंकाल भी गुस्से में उस कुएं से बाहर निकल आता है और गांव की तरफ चल देता है। फिर गांव पहुंचकर वह अपनी अंगूठी की तलाश करनी शुरू कर देता है। सब गांव वाले उस कंकाल को गांव में देखकर चौंक जाते हैं। अरे मर गए रे! अब ये हड्डियों का ढांचा कहाँ से आ गया? हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? अब ये नई मुसीबत कहाँ से आ गई? अरे भागो रे! अरे भागो, भागो रे, भागो! ऐ मूर्ख इंसानों, मुझे मेरी अमानत वापस कर दो, नहीं तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। फिर वह कंकाल सीमा की खुशबू को सूंघता सूंघता सीधा उसके घर के बाहर पहुंच जाता है और उसके घर की खिड़की से अंदर घुसने की कोशिश करने लगता है। पूरे गांव में चीख पुकार मच जाती है। इतना शोर शराबा सुनकर गोपी की नींद खुल जाती है। अरे मर गया रे! ये कमबख्त कंकाल तो हमारा पीछा करता करता यहाँ आ गया। अरे भगवान, जल्दी उठो!
वह देखो, वह कंकाल तो यहाँ आ गया। अब क्या करें? अरे मर गई रे, ये तो फिर से मुझे लेने आ गया। अजी मुझे बचा लो, मुझे इसके साथ नहीं जाना। ऐ मूर्ख, इस औरत को मुझे सौंप दे, ये सिर्फ मेरी है। अगर तूने इसे मुझे नहीं सौंपा तो मैं पूरे गांव की औरतों को मार डालूंगा। फिर गोपी और सीमा पीछे के दरवाजे से भाग जाते हैं। अरे भागते कहाँ हो? तुम जहां भी जाओगे मैं तुम्हें सूंघते हुए वहीं आ जाऊंगा। फिर वह दोनों भागते भागते राजू के घर पहुंच जाते हैं। राजू भाई, अनर्थ हो गया। वो कमबख्त कंकाल तो हमारा पीछा करते करते हमारे घर तक पहुंच गया है। वह सीमा के पीछे हाथ धोकर पड़ गया है। अब क्या करें? तभी वह कंकाल सीमा को सूंघता सूंघता राजू के घर भी पहुंच जाता है और उसके घर का दरवाजा जोर जोर से पीटने लगता है। अजी, ये कंकाल तो यहाँ भी आ गया। अजी, ये सब सीमा भाभी की वजह से हो रहा है। वह सीमा के लिए ही यहाँ आया है। मैं तो कहती हूँ इसे उस कंकाल को सौंप दो, तभी हमारी जान बचेगी। अरे भाइयों, वह देखो, वह कंकाल तो राजू का दरवाजा तोड़ रहा है। चलो, हमें इनकी मदद करनी होगी, नहीं तो वह उन्हें मार देगा। फिर कुछ गांव वाले हाथों में मशाल लेकर उस कंकाल को मारने के लिए दौड़ पड़ते हैं और वहां पहुंचकर उस कंकाल को आग के हवाले कर देते हैं। अरे मूर्ख गांव वालों, मैं तो पहले से ही मारा हुआ हूँ, तुम मुझे जला कर नहीं मार सकते। ये आग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अरे भागो रे, हम इसे नहीं मार सकते, ये तो आग में जलकर भी मर नहीं रहा है। हे भगवान, अब क्या करें? ये तो आग में जलने के बाद भी नहीं मरा। गोपी भाई, मुझे लगता है हमें इसे सीमा भाभी को सौंपना ही होगा, नहीं तो आज बहुत से लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। अरे, मैं कहीं नहीं जाने वाली। कमबख्तो, मुझे उसके साथ मरने के लिए क्यों भेज रहे हो? फिर थोड़ी देर में राजू के घर का दरवाजा खुलता है और सीमा घर से बाहर निकल आती है। आओ मेरी रानी, तुम आ ही गई। अब से तुम्हारा नया घर वह कुआं है। फिर सीमा डरते डरते उस कंकाल के साथ चल देती है। पूरे गांव के लोग दंग रह जाते हैं। उन्हें विश्वास नहीं होता कि गोपी ने अपनी पत्नी को उस कंकाल के हवाले कैसे कर दिया। फिर कुछ ही देर में सीमा और वो कंकाल जंगल में बने कुएं के पास पहुंच जाते हैं और उस कुएं के अंदर चले जाते हैं। फिर सीमा उस गुफा में पहुंचकर एक तरफ जाकर बैठ जाती है। डरो नहीं मेरी रानी, आज से तुम मेरी हो। तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लेकर आता हूँ। अरे वाह 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 वाह, आज तो मजा ही आ गया। आखिरकार मुझे मेरे सपनों की रानी मिल ही गई। अपने दोस्त की पत्नी की जान बचाने के लिए राजू औरत का भेष बदलकर कंकाल के सामने बैठ जाता है। फिर जैसे ही वह उसका घूंघट उठाता है, तू यहाँ क्या कर रहा है? तुम गांव वालों की इतनी हिम्मत, तुमने मुझे धोखा देकर अच्छा नहीं किया। हाय, मर गया रे, ये मैं कहाँ फंस गया। हाय हाय, भागो रे भागो रे। फिर वह जल्दी जल्दी कुएं से बाहर निकलता है और सीधा गांव की तरफ भाग जाता है। अरे ई कौन है? ये तो राजू है। अरे ई का है? हम तो समझ रहे थे
कि वह शैतान सीमा भाभी को अपने साथ लेकर चला गया है। अरे वाह राजू, तुमने सीमा की जगह लेकर बहुत ही बहादुरी का काम किया है। फिर राजू भागता भागता वापस अपने घर पहुंच जाता है। अरे राजू भाई, तुम बच गए। भगवान का लाख लाख शुक्र है जो तुम बचकर वापस आ गए। नहीं गोपी भाई, सब कुछ चौपट हो गया है। मैंने तो सोचा था मैं सीमा भाभी का भेष बदलकर उस कंकाल के साथ जाऊंगा और उसके सोते ही उसकी गर्दन उसके धड़ से अलग कर दूंगा, लेकिन वह कमबख्त से सब्र ही नहीं हुआ और उसने पहले ही मेरा घूंघट उठा दिया और मेरे सारी तरकीब पर पानी फिर गया। लेकिन भाई, अब हम यहाँ और नहीं रुक सकते। वह कंकाल अब पागल हो चुका है। वह सीमा भाभी की तलाश करते करते यहाँ जरूर आएगा। हमें अभी गांव छोड़कर जाना होगा। ए गांव वालों, तुमने मुझे धोखा देकर अच्छा नहीं किया। अब मैं किसी औरत को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम सारे मर्द भी मेरी तरह अकेले ही रहोगे। अरे मर गई रे अजी, ये तो उस कंकाल की आवाजें हैं। लगता है वह फिर से गांव में आ गया है। अजी, वह सबसे पहले मुझे ही अपना शिकार बनाएगा। जल्दी से चलो ना। फिर वह अपना घर छोड़कर वहां से भाग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ वह कंकाल गुस्से से पागल हो चुका होता है और लोगों का दरवाजा तोड़कर उनके घर में घुसने की कोशिश करने लगता है। ऐ मूर्ख इंसान, तेरी पत्नी कहाँ है? उसे बाहर निकाल। उसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। जिस तरह मैं अकेला तड़प रहा हूँ, तुम सब गांव वाले भी इसी तरह तड़पोगे। अरे कंकाल भाई, मैं भी तुम्हारी तरह ही हूँ। मैं तो खुद शादी के लिए तड़प रहा हूँ। हमारे गांव में कोई लड़की है ही नहीं जो कुंवारी हो। गांव वालों के पुत्र मोह के चलते अब हमारे गांव में कोई भी लड़की नहीं है। ए कंकाल जी, हम दोनों भाई भाई हैं। जिस तरह आप तड़प रहे हैं, मैं भी उसी आग में जल रहा हूँ। ए कंकाल जी, मुझे भी अपने साथ ले चलो। है चल हट यहाँ से। चल भाग यहाँ से। तू मेरे किसी काम का नहीं है। चल भाग, नहीं तो तुझे कच्चा ही खा जाऊंगा। ए कंकाल जी, मुझे माफ कर दो। वहीं दूसरी तरफ वह चारों अपना घर छोड़कर जंगल की ओर भाग जाते हैं। राजू भाई, मुझे लगता है इस तरह भागकर कोई फायदा नहीं होने वाला। वह कंकाल पहले भी सीमा को सूंघता हुआ घर तक पहुंच गया था। हम जहां भी जाएंगे वो उसे सूंघता हुआ वहां आ जाएगा। हमें उसे निपटाने की कोई न कोई तरकीब बनानी ही होगी। तभी एक गांव वाला भागता हुआ उनके पास पहुंच जाता है। अरे भाई, क्या हुआ? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? कहीं वह कंकाल गांव में तो नहीं आ गया? तुम सही कहता हो भाई। वह कमबख्त कंकाल मेरे घर का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गया और मेरी बीवी की तलाश करने लगा। वह तो भगवान का शुक्र है मेरी शादी नहीं हुई अब तक। भाई, वो कंकाल अब पागल हो चुका है। वो सभी औरतों के पीछे पड़ गया है। अब इससे निपटने का तरीका सिर्फ महामुनि ही बता सकते हैं। मैं वहीं जा रहा हूँ। अगर तुम मेरे साथ चलना चाहो तो चल सकते हो। फिर वह सब मिलकर महामुनि के पास जाते हैं और उन्हें सारी बात समझाते हैं। देखो, तुमने उस शैतान को तो जगा दिया है, लेकिन उसकी पत्नी अभी भी वहीं जंगल में दफन है। अगर तुम उसे उसकी पत्नी से मिलवा दो तो वह शांत हो जाएगा। लेकिन महामुनि, हम उसकी पत्नी को कहाँ ढूंढें? उसकी पत्नी का कंकाल तुम्हें वहीं कुएं के पास दफन हुआ मिलेगा। तुम्हें उसे वहाँ से बाहर निकालना होगा, तभी वह शैतान शांत होगा। फिर वह सब लोग वहां से निकलकर सीधा उसी कुएं के पास पहुंच जाते हैं और वहां पहुंचकर खुदाई करनी शुरू कर देते हैं। फिर थोड़ी देर में उन्हें कंकाल का हाथ दिखाई देता है। उस हाथ को देखकर वह चौंक जाते हैं। अरे राजू भाई,
वह देखो, लगता है ये उसी कंकाल की पत्नी का हाथ है। चलो और खुदाई करते हैं। फिर वह लोग और गहरा गड्ढा खोदने लगते हैं और देखते ही देखते उसकी पत्नी का कंकाल बाहर निकल आता है। उस कंकाल को देखकर वह सब लोग डर जाते हैं। गोपी भाई, अगर ये कंकाल उसकी पत्नी का नहीं हुआ तो ये हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। अरे राजा जी, अच्छा हुआ आपने मुझे खोदकर बाहर निकाल दिया। मैं कब से इस मिट्टी में दफन थी। चलो अब हम दोनों साथ में जिंदगी बिताएंगे। अरे मर गया रे गोपी भाई, ये तो मुझे अपना राजा समझ रही है। भाई, मुझे इसके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे। उधर वह कमबख्त कंकाल शादीशुदा होते हुए भी औरतों की तलाश करता फिर रहा है और इधर ये अपने राजा की तलाश कर रही है। मुझे तो ये सब झोल मोल लग रहा है भाई। बहन जी, हमें छोड़ दो। हम तो यहाँ आपको आपके पति से मिलवाने के लिए आए हैं। आपके पति आपसे बिछड़ने के गम से दूसरी औरतों के पीछे पड़ गए हैं। कृपया करके उन्हें रोकिए। तुमने क्या कहा? क्या ये भी नींद से जाग गए हैं? मुझे जल्दी इनके पास ले चलो। फिर वह सब मिलकर वापस गांव की तरफ चल देते हैं और थोड़ी देर में गांव पहुंच जाते हैं। वहां वह कंकाल किसी का दरवाजा तोड़ रहा होता है। खोल दरवाजा, नहीं तो तोड़ दूंगा। दरवाजा खोल दे। मैं तो तेरी पत्नी को नहीं छोड़ूंगा। आज मैं उसे अपने साथ ही लेकर जाऊंगा। खोल दरवाजा। ये सब देखकर उस कंकाल की पत्नी को बहुत गुस्सा आ जाता है। देखिए बहन जी, आप अपनी आंखों से ही देख लीजिए अपने पति की करतूतों को। ये हाथ धोकर गांव की औरतों के पीछे पड़ गया है। अरे नास मिटे, ये क्या कर रहा है तू? मेरे मरते ही तूने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। वहीं रुक, तुझे अभी बताती हूँ। अरे ये कहाँ से आ गई? अरे मर गया। अरे अब ये मुझे नहीं छोड़ेगी। प्रियतम, तुम कहाँ रह गई थी? मैं तो कब से तुम्हारी तलाश कर रहा था। अच्छा हुआ जो तुम आ गई हैं। अरे कमबख्त, तू इसका दरवाजा क्यों पीट रहा था? बोल, इसकी पत्नी के पीछे क्यों पड़ा हुआ है? बोल। अरे प्रीतम, मैं तो इस गांव में तुम्हारी तलाश में ही आया था। किसी ने मुझे बोला कि गांव वालों ने तुम्हें यहाँ कैद कर लिया है, तो मैं तुम्हारी जान बचाने के लिए यहाँ आया था। तो कमबख्त, उसकी पत्नी को बाहर निकलने के लिए क्यों बोल रहा था? बोल। अरे भगवान, मैं तो सिर्फ वह अंगूठी वापस लेने आया था जो ये गांव वाले चुरा कर ले आए थे। ये लो कंकाल जी, आप अपनी अंगूठी वापस ले लो। हमें ये अंगूठी नहीं चाहिए। कृपा करके इसे आप ले लो और हमारा गांव छोड़कर चले जाओ। फिर वह कंकाल उनसे वह अंगूठी ले लेता है और वह दोनों कंकाल वापस अपने कुएं की तरफ चले जाते हैं।